बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो जी मैं अभी अपने रूम की खिड़की में खड़ी हुई थी और मैं यहाँ देख रही थी कि नीचे बोरिंग हो रही है और जी इतना प्रॉब्लम हो रहा है पानी का हमारे एरिए में। कुछ दिनों पहले हमारे कॉटेज में भी जो है लाइन में पानी नहीं आ रहा था, तो बस अब बेचारे सामने वाले प्लाज़ा में लोग परेशान हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हल तो निकालना है ना, तो बस वो लोग बोरिंग करवा रहे हैं। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ डस्टिंग करने, क्योंकि मैं सफाई कर रही थी। सफाई से फ्री होकर मैंने सोचा चलो डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे हैदराबाद में इतनी मिट्टी कोई उड़ती है, इतनी कोई मिट्टी उड़ती है, अगर 1 से 2 दिन डस्टिंग नहीं होना चीज़ों की तो वो अपनी शक्ल उनकी ख़त्म हो जाती है, वो हाल से बेहाल हो जाती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस वक्त कितना प्लास्टिक के ऊपर डाइनिंग के इतनी डस्ट हो रही है। तो बस मैं इसको ही साफ़ कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी और जी काफ़ी मिट्टी हो रही थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हेल्पर से काम क्यों नहीं करवा रही, तो जी हेल्पर हमारे घर नहीं है। कुछ टाइम पहले वो हमारे यहाँ से काम छोड़ के जा चुकी हैं। तो जी अब हाँ मैं ख़ुद काम करती हूँ, क्योंकि हेल्पर किसी इशू की वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया। और आप लोगों को पता है हेल्पर्स के कितने नखरे होते हैं, कितनी डिमांडिंग होती हैं हेल्पर्स। और जी जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही मैंने मालूम किया, हेल्पर्स तो बहुत ज़्यादा नखरे हैं, काफ़ी मतलब पैसे मांग रही हैं। तो ये कि अब इतने तो फालतू ख़र्च नहीं कर सकते ना, तो बंदा खुद ही काम कर ले। और सच बात बताऊं कि हेल्पर से काम करवाने से बेहतर है कि बंदा खुद ही काम कर ले। मेरा एक्सपीरियंस हेल्पर्स के साथ इतना कुछ ख़ास नहीं रहा, क्योंकि जो पहले वाली हेल्पर थी वो बहुत हमारी जो है नखरे वाली थी इस घर में। और जो हम जहाँ पहले जिस घर में रहते थे उस घर में जो हेल्पर थी वो थोड़ी सी एजिड थी, तो वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, थक जाती थी। तो बस उनको फिर बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता था। और जी जो यहाँ हेल्पर मिली वो उसके नखरे इतने थे, और मैं काफ़ी 2 से 3-4 हेल्पर्स चेंज कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। तो बस अब मैं यहाँ डस्टिंग कर रही हूँ बेडरूम की, और फिर इसके बाद मैं अपने बेडरूम में डस्टिंग करने जाऊँगी। तो बस अपना काम ये है कि अल्लाह ताला जब तक हिम्मत ताकत है, अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करें, हम खुद अपना काम करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मजबूरी होती है जिनकी, जो हेल्पर्स हायर करते हैं। और कुछ लोग तो मैंने देखा है कि अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी हेल्पर्स रख लेते हैं। तो बस हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप उन मुस्तहिक लोगों को ज़रूर दें जिन जो इसके मतलब डिज़र्व करते हैं जो। तो आप उन लोगों को हेल्पर के तौर पे रखें, काम आपका भी आसान हो जाएगा और उनका भी। लेकिन जो आजकल हेल्पर्स की डिमांड्स चल रही हैं ना, तो उन्हें देखते हुए लगता नहीं है कि ये हेल्पर्स मजबूरी के तहत काम कर रही हैं, क्योंकि जो मजबूरी के तहत काम करती हैं ना हेल्पर्स, वो किसी भी तरीके से काम करने को तैयार होती हैं, उनकी डिमांड्स नहीं होती। कि बस जो मुस्तहिक होती हैं वो बेचारी किसी भी तरीके से काम करने को तैयार हो जाती हैं। तो बस यहाँ अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में सफाई करने। और जी आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे रूम में भी काफ़ी जो है अंधेरा हो रहा है, क्योंकि यहाँ लाइट जा चुकी थी और हमारा जनरेटर ख़राब हो गया है। तो इस वजह से लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, डार्कनेस आई है। और जी अभी मैं बनाऊँगी ग्लास क्लीनर, क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया है। मैं बाज़ार का यूज़ करती थी, लेकिन मैंने जब घर में रेमेडी देखी तो मैं अब वही यूज़ करती हूँ, वही बनाती हूँ। और आप बिलीव करिएगा बहुत ज़बरदस्त बनता है, क्योंकि जो मेरा मिरर है उस पे छोटे बच्चों का साथ है, निशान वगैरह लगा देते हैं, हाथ के हर चीज़ के लोशन वगैरह के निशान। तो उससे जो है काफ़ी मिरर गंदा सा लगता है। तो मैं अपने पूरे घर के मिरर वगैरह इसी ग्लास क्लीनर से साफ़ करती हूँ, और ये बहुत ईज़िली बन जाता है। बस आपको एक बॉटल में जो है पानी लेना होता है, उसके बाद आप इसमें शैम्पू डालें, कोई सा भी शैम्पू आप डाल सकते हैं इसमें। और फिर आप इसको अच्छी तरीके से शेक करें, हिलाएं, और फिर ये तैयार है। और देखें अभी मैं आपके सामने स्प्रे करके दिखाऊंगी। मैं करीब से आपको अपना मिरर दिखाती, लेकिन अभी लाइट नहीं है सही। तो ये देखें इतना मेरा मिरर ख़राब हो रहा था, मैंने एक स्प्रे किया और मैं इस पर सिर्फ एक हाथ फेरूंगी और ये ग्लास मेरा मिरर जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो मैं मिरर और अपना साइड टेबल वगैरह के ग्लासेस वगैरह भी, डाइनिंग का
ग्लास भी, हर चीज़ मैं इसी से साफ़ करती हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो जी आप भी बनाइएगा और आप भी इसका मुझे रिव्यू ज़रूर दिएगा बनाने के बाद। तो देखें, अगर घर में इस तरीके की चीज़ें हम रेडी कर लें तो हम क्यों बाज़ार से इतनी महंगी महंगी चीज़ें लें, और वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है और ये इतना चलता है, आप बिलीव करें, आप मेरी ये बॉटल पूरी 1 से 1.5 महीने चल जाती है आराम से। तो बस एक स्प्रे करना होता है और ये माशाल्लाह से जो है अपना काम कर देता है। तो बस यहाँ लाइट भी आ गई थी और पता नहीं कैसे आज बाप डॉलो ने जल्दी लाइट दे दी 1 घंटे में। तो जी बस यहाँ पर जो है मैं अब मेरे रूम की भी डस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं जाऊँगी बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए। तो बस अब मैं जा रही हूँ हमारे मिशन को ट्यूशन से लेने, और गाड़ी सबके भी आने का टाइम हो रहा है, तो चलते वरना देर हो जाएगी बच्चों को जाने की। यस, मज़ा है ट्यूशन में। और हमारे बाप को जी गुड। अब कारी साहब आने का टाइम हो गया, कारी साहब के। ये सामने हिलाले अमर का बैक साइड है, और ये जो प्लाज़ा है ये इतनी जल्दी बना है। जब हम आए थे, जब यहाँ पर ये कुछ भी ऐसा नहीं था, और माशाल्लाह ये 1.5 साल में इतनी जल्दी बन गया, तैयार हो गया। यहाँ बन रही हैं सिवैयाँ कलरफुल, और ये बन रही है शाम की चाय। और यहाँ बैठे हुए हैं हमारे ये मिशल, हाय। तो जी मज़ेदार सी सिवैयाँ। तो बस जी यहाँ पर मैंने सोचा जब तक चाय वगैरह और सिवैयाँ बन रही हैं तो मैं यहाँ पर बोतल्स भर के रख दूँ, क्योंकि पानी की बोतल खाली हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने बोतल्स भर रही हूँ और मेरी चाय भी रेडी हो गई। तो जी यहाँ पर मेरी चाय तैयार है। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, और मुझे इस तरह का कलर वाली चाय पसंद है, और ये चाय का कलर आता है लिप्टन से। तो जी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे लिप्टन की चाय बहुत पसंद है, या तो दानेदार या फिर लिप्टन, मोस्टली लिप्टन पसंद है। तो बस यहाँ पर अब मैं कूलर धो रही हूँ, क्योंकि मैं पानी की बोतल्स भर रही थी तो मुझे देखा, मैंने कहा कूलर गंदा हो रहा है, तो इसलिए अब मैं कूलर वॉश करूँगी। और एक स्टिकर्स आप देख सकते हैं, ये बस मेरे हस्बैंड जो हैं वो बच्चे बन गए थे, उन्होंने इस पर स्टिकर्स लगा दिए। तो जी इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, मैं बताऊँगी आप लोगों को फिर कभी। और मारिफ करो होमवर्क जल्दी बेटा। जी 2929। और ये मारिफ का डन हो गया, गुड। आगे देखो, और आगे कौन सा है होमवर्क? मिशल हो गया फिनिश, गुड। आगे देखो मारिफ, आ गया। और आगे मिशल भी अपना होमवर्क निकाल रही हैं। बस अब हम आ गए थे थोड़ा बाहर, क्योंकि थोड़ा सामान वगैरह भी लेना था, और बच्चों ने कहा कि हमें बाहर लेकर चलें, तो इनके बाबा बाहर ले आए थे। और बाहर माशाल्लाह इतनी कोई रौनक हो रही थी, क्योंकि रब्बीउल अव्वल आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए। तमाम आशिकान रसूल को रब्बीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। और जी दिल खुश हो गया था बाहर आके, इतना जगमगा रहा था पूरा एरिया, माशाल्लाह से बहुत रौनक हो रही थी, और काफ़ी अच्छा दिल खुश हो रहा था देखकर। और आप ये मस्जिद देख सकते हैं, माशाल्लाह से ये मस्जिद मुझे इतनी कोई पसंद आई, और ये इतनी बड़ी कॉर्नर की मस्जिद है, मस्जिद अक्सा, बहुत माशाल्लाह से बहुत प्यारी सजी हुई थी। और जी दिल मतलब खुश हो गया मस्जिद वगैरह देख कर ना। और अच्छा आप ज़रूर रब्बीउल अव्वल पे कुछ ना कुछ चरागाह करिएगा, क्योंकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। तो इसमें एक दिया भी अगर हम जलाएंगे तो हमें बहुत नियत से हम जलाएंगे तो बहुत सवाब मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश भी होगी, मैं भी ज़रूर यहाँ पर चरागाह करूँगी अपने घर में। और जी बस अब हम जा रहे हैं बच्चों को चीज़ वगैरह दिलाने, क्योंकि बच्चे साथ हों और वो चीज़ ना लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
तो बस यहाँ मैं बच्चों के लिए कुछ सामान ले रही थी, बिस्किट वगैरह, और देखकर मेरा भी दिल चाह गया तो मैं अपने लिए भी ले रही थी। बच्चों का तो बस नाम है। तो जी यहाँ पर अब हम जाएंगे बस घर के लिए, फ्री हो गए थे। देखें हर जगह मस्जिद सजी हुई है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं करूँगी, तो मेरे ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बहुत जल्द, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।